हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशंस का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो बेसिक फार्मूला जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनाया जाता है वो फार्मूला हम लोग के पास में क्या है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो फार्मूला लिया है फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, मैं ये मानता हूँ कि आप लोग को कम से कम ये बेसिक फार्मूला तो आता ही होगा, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग को एटलीस्ट ये वाला फॉर्मूला तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूले नंबर जो 3 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, एटलीस्ट आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाया जाता है इससे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग के पास में चौथा जो फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2a² b² इसका फॉर्मूला होता है। a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर ए बी, ठीक है ना, पता होना चाहिए। और ये देखिए इससे भी क्वेश्चंस बनाया जाता है, a + b होल क्यूब एंड a - b होल क्यूब, एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है जो हम लोग को क्लास 7-8 में ही पढ़ाया जाता है ये। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट a³ + b³ a³ - b³, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, याद रखना है। और ये आपका फार्मूला नंबर 10 जो कि आपका क्या है, a³ + b³ + c³ -3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ac होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चंस बनाया जाता है। और एक फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इफ़ a + b + c इज इक्वल टू 0 है तो a³ + b³ + c³ -3abc, ये भी आप लोग को याद रखना है, a³ + b³ + c³ -3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी 0 होता है यदि a + b + c इज इक्वल टू क्या हो, 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो जाएगा, यदि a³ + b³ + c³ -3abc यदि 0 के बराबर होना तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होगा, ये 3abc के बराबर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप लोग को क्या याद रखना है, देखिए नंबर 11 में जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या है कि a² + b² + c² -ab - bc एंड -ac का एक फॉर्मूला होता है, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है सिंप्लीफिकेशन में, याद रखना। वो होगा आपका हाफ a - b होल स्क्वायर + b - c होल स्क्वायर c - a होल स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि a² + b² + c² -ab - bc और -ac 0 के बराबर हो तो इस केस में a = b = c होगा। बात आई समझ में। और इसका एक फॉर्मूला क्या बोला मैंने, हाफ a - b होल स्क्वायर b - c होल स्क्वायर c - a होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूला, बेसिक रिजल्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे a³ + b³ को a² - ab + b² से भाग करने पर क्या आता है, a + b आता है। यहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे तो ये हम लोग क्वेश्चन में ही कर लेंगे कि क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशंस का। 0-1 होल स्क्वायर, सॉरी 0.1 होल स्क्वायर -0.001 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.001 + 1 है, हम लोग के पास में ये वाला क्वेश्चन है। बात क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहाँ पर देखना है सिंपल सा कि इसको देखिए ध्यान से, काश ये 0.1 ना ये a के बराबर होता। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आप लोग को, देखिए बाद में नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली करेंगे हम लोग। और 0.01 को हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, इसको b मान लेते हैं। अब देखिए ये क्या बन जाता, a² - b² नहीं बन जाता। अब ध्यान से देखना, यदि ये a होता और ये b होता तो ये a² - b² होता और फॉर्मूला बन जाता a + b a - b। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। आप लोग को ये तो आता ही होगा और थोड़ी देर आगे मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं। देखिए एक बार जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 0.1, ठीक है, प्लस करेंगे किसके साथ में, 0.01 के साथ में, 0.01 के साथ में इसको प्लस करेंगे। अब a - 1 की बात करूं तो ये होगा आपका 0.1 माइनस क्या होगा बताइए, 0.01 होगा। बात क्लियर है। अब इसको भाग किससे करना है, देखिए ये तो भाग करना है 0.0001। बात क्लियर, ये हम लोग के पास में। देखिए अब इसको सॉल्व करना है ना, खुद बताइए, ये 0.1 है और ये 0.01 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा जोड़ने पर बताइए, 0.11 आएगा। क्लियर। इनटू देखिए 0.1 में से 0.01 माइनस करना है, तो आप लोग खुद बताइए कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.09। क्या आएगा,
0.09 आएगा। और नीचे क्या हम लोग के पास में बताइए, नीचे हम लोग के पास में देखिए 0.0001, देखिए 0.000, ठीक है, 1 है। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो बहुत सिंपल है, जस्ट कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर 0 डेसिमल है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पर 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए कि डेसिमल के पीछे कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लगा देंगे, एक लिख के यहाँ पर देखिए पीछे, ठीक है, 4 0। अब ऊपर में देखना है, ऊपर में यहाँ पर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट, तो नीचे 1 लिख के यहाँ पर भी ओवरऑल कितना डिजिट हुआ, 4 डिजिट हुआ। तो हम लोग का जो क्वेश्चंस का जो आंसर आया इस वाले क्वेश्चंस का, वो आया आपका 99। कितना आया, 99। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, 99 नहीं होना चाहिए, क्योंकि +1 भी तो करना है ना, और साथ में क्या है 1 भी तो करना है, तो 99 + 1 क्या हो जाएगा, 100। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक का जो वैल्यू था ये था आपका 99, और 99 में क्या जोड़ना है, 1 भी तो ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि हम लोग माइंड में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग को करके दिखाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन से सिंपल लग रहा है। देखिए a² - b² के ऊपर बेस है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। अब ये तो आप लोग को आना चाहिए, a² - b²। देखिए a² - b², स्टार्टिंग में बताया हुआ मैंने, a + b, और ये होगा आपका a - b, ठीक है ना। अब यही करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 4 10, 5 और 4 9 10, 3 और 6 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। जोड़ने पर 5 आएगा, घटाने पर क्या आएगा, देखिए घटाने पर क्या आएगा, 4 में 6 तो नहीं घटेगा, ये 14 - 6 कितना होगा, 8, ठीक है ना, ये 8। और एक बार कीजिए तो फिर ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 - 3 कितना होगा, ये 2.288, और इसको भाग किससे करना है, 0.288 से ही भाग करना है। देखिए यहाँ पर किससे भाग करना है, 0.28, और यहाँ पर भी कितना था, 0.288, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा हम लोग के पास में बताइए, 5। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, देखिए मैंने एक बार जोड़ा है इन दोनों को एक बार जोड़ा है, और एक बार क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन से आप लोगों को क्या करना है, पता लग गया। आप लोग को a² - b² वाला फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से CGL में पूछा गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सब लोग मानेंगे इसको a और इसको मानेंगे b, तो ये बन जाएगा a² - b², ठीक है। तो ये बन जाएगा देखिए a² - b², और a² - b² का मतलब होता है a + b a - b। तो हम लोग एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। किनको जोड़ेंगे बोलने से, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, इनको और इनको जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखिए क्या आएगा, 3 और 7 10, कैरी कितना होगा, 1। 3 और 6 9, कैरी कितना होगा, 9 और 1 कितना था, 10 हो गया, ठीक है। अब कैरी 1 हुआ। 5 और 5 कितना होगा, 10 + 1 11, 11 1, कैरी कितना होगा, 1 1 और 4 5, 5 और 4 कितना होगा, 9, और यहाँ पर 3 और 3 कितना होगा, 6, 6.91। बात आई समझ में। अब इनटू, ये तो हो गया आपका a + b। अब a - b करने पर क्या आएगा, देखिए a - b करने पर आएगा, अब देखिए 3.456 इसमें से माइनस करना है, 3.4533 को माइनस करना है, ठीक है ना, 3 को माइनस करना है। तो आप लोग के क्या पास में क्या आएगा, देखिए 7 - 3 4, 6 - 3 3, ठीक है ना। अब ये 0 0 आएगा, ये भी तो 0 आएगा, तो ऊपर में क्या आएगा बोलने से, ये तो आ गया 0.0034 आया, और इसको भाग किसे करना है, 0.0034 से भाग करना है ये, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 6.91 आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए ध्यान से, हम लोग को निकालना है द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका निकालना है वर्गमूल, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, देखिए यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग को ये वाला निकालना है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 3 1/4 है ना, 3 1/4, देखिए मैंने मान लिया कि ये हम लोग के पास में a, इसको मान लिया a, ठीक है ना, इसको a मान लीजिए, क्योंकि दोनों नीचे देखिए सेम टू सेम लिखा हुआ है। 4 1/3 को मान लीजिए आप, 4 1/3 को ना, इनको मान लीजिए आप लोग b। बात क्लियर है। चलिए, लेकिन याद रखना, मेरे करने से पहले आप लोग को खुद से एक बार क्वेश्चन को करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका a⁴ माइनस होगा b⁴, और इसको किससे डिवाइड करना है बोलने से, सर इसको डिवाइड करना है ना a²
माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, नीचे स्क्वायर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको भी हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये a⁴ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए a² होल स्क्वायर, देखिए b⁴ को लिखा मैंने b² होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। और इसको भाग कर दिया किससे, a² माइनस b² से भाग किया, ठीक है ना, b² से भाग किया। अब देखिए हम लोग के पास पे क्या आएगा, a² माइनस b² से इसको भाग करना है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं, ये भी तो a² माइनस b² है, तो इसको ब्रेक करने पर क्या आएगा बताइए। इसको ब्रेक करने पर तो आएगा सर जी, ये तो होगा आपका a² प्लस b², और a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस b², ठीक है ना। अब नीचे क्या आएगा, ये तो है हम लोग के पास में a² माइनस b² है, बात क्लियर है, ये a² माइनस b² है। अब इससे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बस हम लोग के पास में बचेगा क्या, बचेगा हम लोग के पास में a² प्लस b²। अब a का मतलब हम लोग को पता है और b का भी मतलब पता है, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे इसको। देखिए a का मतलब क्या है बोलने से सर, a का मतलब है कितना, 3 4 + 12 + 1 कितना होगा ये बताइए, ये तो होगा आपका 13/4, बात क्लियर। b का मतलब कितना होगा सर, ये होगा आपका 13/3, क्या होगा 13/3, इसको सॉल्व कीजिए। तो a और b हम लोग को मिल गया, एक 13/4 दूसरा 13/3, ठीक है ना। एक 13/4 देखिए, एक तो मिला हम लोग के पास में 13/4 का होल स्क्वायर, और दूसरा मिला हम लोग को b का मतलब 13/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है हम लोग को निकालना है इसका क्या, स्क्वायर रूट, क्योंकि यही बोला है ना क्वेश्चन ने। तो देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 169/16, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर होगा 169/9। यदि मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, क्या बताइए, यदि मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ 169 को कॉमन निकाल दूँ, तो देखिए 169 को कॉमन निकालने पर अंदर में क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर बचेगा 1/16 प्लस 1/9। और ये तो मैंने उस दिन बताया था कि इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये फाइनली मेरे पास में क्या आएगा, तो सर ये देखिए कैसे करना होता है, 169 तो यहाँ पर यही है, अब 1/16 और 1/9 का 9 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, तो देखिए जोड़ना बहुत ही आसान होता है। मैंने उस दिन बताया था कि ऊपर जोड़ के लिख देंगे, 16 और 9 कितना होगा 25। डिवाइड कैसे करना है, 16 × 9 144, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, नीचे ऊपर जोड़ के लिख देना है। अब बताइए स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना आसान हो गया बताइए। 169 किसका स्क्वायर रूट है, ये तो 13 का है, चलिए इंटू 25 5 का, और ये 144 12 का। तो हम लोग के पास में 13 × 5 डिवाइडेड बाई 12 आया, यानी कि 65 क्या आया, 65/12 आया, और इसको भाग करने पर आएगा आपका 5/12, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चौड़ा थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, लेकिन क्वेश्चंस को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर सकते थे, ऐसा नहीं कि इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत है, आप लोग सीधा भी कर सकते थे। बस ये सब चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ये सब चीज़ हम लोग को दिमाग में ही करना होता है, ठीक है ना। अब ये सारा चीज़ ना, ये सब स्टेप वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दिमाग में हो जाना चाहिए इतना, तो बस हम लोग को करना था इतना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या, 2.697 माइनस 0.498 होल स्क्वायर लिखा है, और 2.697 प्लस 0.498 होल स्क्वायर लिखा है, और इसको भाग करना है इस वाले नंबर से। ध्यान से देखना है आप लोग को एक बार क्वेश्चन को, ठीक है, और खुद से करने की कोशिश करना है। तो मान लेते हैं ये जो 2.697 लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ए है आपका, और 0.498 को ना थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा बी है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मुझको मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से मिलेगा हम लोग को, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको नीचे भाग करना है किससे, देखिए 2.697 को तो हमने a माना था, तो ये आपका बन जाएगा क्या, a² प्लस 0.498 को b माना था, तो ये बन जाएगा b इंटू b² बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखना है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को इसका फॉर्मूला बता के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है आपका क्या, 2a² प्लस b² होता है इसका रिजल्ट। बात आई समझ में। चलिए अब इसको भाग लगाना है किससे,
इसको भाग लगाना है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग लगाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग लगाने पर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास में केवल बचेगा 2 यानी कि 2 बचेगा। तो यही 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस हम लोग को देखना था क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, और ऑब्जर्व करना था और आइडेंटिटी का सही तरीके से क्या करना था, यहाँ पर यूज करना था। चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.53 माइनस 0.37 होल स्क्वायर, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड में देखिए 3.07 माइनस 2.15 होल स्क्वायर और भाग करना है इस किससे, ऊपर वाले में देखिए 3.07 माइनस 2.15 इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2.15 4.53। बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन से यदि क्वेश्चन पढ़ दिया जाए तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी का सही तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो ये 4.53 है ना, यहाँ पर दिया हुआ 4.53, मान लेते हैं 4.53 है ना थोड़ी देर के लिए ए, और जो ये 3.07 है ना, इसको मान लेते हैं ये थोड़ी देर के लिए क्या है, बी है। और हम लोग के पास में तीसरा नंबर भी देखिए यहाँ पर 2.15 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या है, सी है। बात आई समझ में। तो चलिए अब हम लोग इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग के पास में लिखा हुआ है 4.53 माइनस 3.07। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो 4.53 है ना, ये ए, तो ये ए माइनस बी बनेगा और इसका बन जाएगा ऊपर में होल स्क्वायर, है या नहीं बताइए। और नीचे क्या हम लोग के पास में बताइए, हम लोग के पास में है 3.07 और 3.07 है आपका बी और 2.15 है आपका सी। तो नीचे क्या आएगा बताइए, बी माइनस सी। बात क्लियर है यहाँ तक। इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है देखिए 2.15 यानी कि सी माइनस ए, ठीक है ना, सी माइनस ए। तो ये था आपका फर्स्ट। अब देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में आप लोग के पास में, ठीक है ना, किसके साथ में ऐड करना है, 3.07 माइनस 2.15 होल स्क्वायर। अब देखिए 3.07 का मतलब होता है आपका बी। अब बी में से माइनस करेंगे हम लोग, क्या बी में से सी को माइनस करना है और इसका होल स्क्वायर करना है। 2.15 को माइनस करना था ना, देखिए। और नीचे देखिए 2.15 माइनस 4.53 यानी कि सी माइनस क्या होगा, ये होगा, नीचे होगा आपका एक ब्रैकेट में सी माइनस ए इंटू, देखिए अब हम लोग के पास में क्या है 4.53 यानी कि ए माइनस क्या करना है, देखिए 3.07 मतलब बी, ए माइनस बी। बात आई समझ में यहाँ तक। चलिए अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसके साथ में जोड़ना है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग के पास में लास्ट में देखिए 2.15 माइनस 4.53 यानी कि 2.15 का मतलब होता है सी माइनस ए। अब से तो यहाँ से तो आप लोग को पता भी लग गया होगा कि हम लोग को क्या करना है, देखिए है या नहीं बताइए। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, नीचे ए बी माइनस सी। बस हम लोग को सी माइनस ए को छोड़कर अब बाकी बात क्या करना है, देखिए हम लोग को करना है बी माइनस सी। लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए 4.53 माइनस 3.07 यानी कि यहाँ पर होगा पहले ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी करना है और इंटू करना है किसके साथ में, देखिए 3.07 का मतलब होता है बी और बी माइनस सी हम लोग को यहाँ पर करना होगा, बी माइनस सी, इसके साथ में सॉल्व करना है हम लोग को, ये वाला सेक्शन हम लोग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखिए यदि मैं इस आइडेंटिटी को सॉल्व करूँ तो मुझको यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ ना, इसको देखिए ये जो बी माइनस सी माइनस ए है, यहाँ पर मुझको एक चीज़ की कमी लग रहा है, वो क्या है बोलने से, ए माइनस बी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। तो ऊपर क्या बन गया बोलने से, सर जी ऊपर बनेगा ए माइनस बी होल क्यूब, बनेगा या नहीं बनेगा बताइए, ठीक है ना। और नीचे क्या बनेगा तो नीचे ए माइनस बी माइनस सी, देखिए ए माइनस बी माइनस सी बनेगा नीचे, और बनेगा आपका सी माइनस ए, ठीक है ना, ये आपका बनेगा नीचे। और प्लस करना है किस साथ में, अब देखिए प्लस यहाँ पर करना है बी माइनस सी होल स्क्वायर के साथ में। मैं क्या करता हूँ ना, इसको बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर में। बात आई समझ में। बी माइनस सी से मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया बी माइनस सी से। तो देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पर, बी माइनस सी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका बी माइनस सी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, ये दोबारा से बन जाएगा हम लोग के पास में ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना, बी माइनस सी, और बनेगा सी माइनस ए, ये बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर भी भाग कर दूँ, देखिए सी माइनस ए को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, सी माइनस ए को सी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूँ,
इस वाले सी माइनस ए होल स्क्वायर को सी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे ऊपर, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये देखिए सी माइनस ए को ना यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, सी माइनस ए से, तो ये बन जाएगा सी माइनस ए का होल क्यूब और नीचे बन जाएगा आपका क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। मैं यहाँ बस आप लोग को लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप लोग को सी माइनस ए, ठीक है ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, बस ये करना होता है। अब देखिए ये करते ही आप लोग के पास में क्या आ गया, नीचे देखिए सब में ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लिखा हुआ है। यहाँ पर भी ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पर भी ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेते ही हम लोग के पास में क्या आएगा, देखिए एक तो आएगा ए माइनस बी, दूसरा आएगा बी माइनस सी और तीसरा आएगा सी माइनस ए। इसको क्या करना है, सी माइनस ए लिखना है। तो ऊपर क्या आएगा बोलने से सर, ऊपर आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को आइडेंटिटी लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रैक्टिस हो तो इस क्वेश्चन को भी दिमाग में किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है कि मान लेते हैं ना, ये थोड़ी देर के लिए ए माइनस बी को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए माइनस बी को मान लिया, इसको मान लिया मैंने एक्स मान लिया। तो देखिए ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस इसको मैंने मान लिया क्या, इसको मान लिया वाई, बी माइनस सी को मान लिया वाई, तो ये बन जाएगा आपका वाई क्यूब, ठीक है। सी माइनस ए को मान लिया जेड, तो ये बन जाएगा आपका जेड क्यूब। तो नीचे क्या बनेगा बोलने से, नीचे बनेगा सर एक्स वाई और जेड। अब बताइए आप लोग कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना यहाँ पर, ओके। ये क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। या तो हम लोग बोल सकते हैं इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो ना, तो फिर इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है फॉर्मूला, इज इक्वल टू क्या होगा, 3xyz होगा या नहीं होगा, बताइए 3xyz होगा या नहीं होगा, यस होगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, यहाँ पर जीरो है, ठीक है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस जेड वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा, 3xyz होगा। लेकिन यहाँ पर देखना है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होगा या नहीं होगा। x बराबर है आपका क्या, ये देखिए x बराबर, यदि मैं प्रूव करने की बात करूँ तो x बराबर क्या है, a माइनस बी प्लस, ठीक है ना, y बराबर क्या है, b माइनस सी और z बराबर क्या है, c माइनस ए। बात आई समझ में। अब देखिए इनको जोड़िए तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जाएगा क्या, जीरो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम लोग को क्या मिला, जीरो मिला। यदि जीरो मिला तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा ना, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये 3xyz के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3xyz। और इसको भाग किससे करना है, xyz से ही भाग करना है, ठीक है ना। तो देखिए xyz और xyz तो कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास ही बचेगा केवल क्या, 3। तो 3 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात आई समझ में। चलिए यदि नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग के पास में क्या है, देखिए ध्यान से। ये लिखा हुआ आपका 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर। मान लेता हूँ ना कि 113 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते ए, ठीक है, और 115 को मान लेते थोड़ी देर के लिए ये बी ए, और 117 को ना मान लेते थोड़ी देर के लिए क्या है, सी ए। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से बन जाएगा आपका एक आइडेंटिटी जो मैंने थोड़ी देर आगे आप लोग को बताया था। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस देखिए ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी ए। हम लोग को चाहिए इसका वैल्यू, ये किसके बराबर होता है, ठीक है ना। अब ये किसके बराबर होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था सर, ये तो बराबर होता है किसके, हाफ ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। इसको हम लोग अलजेब्रा में अलग से पढ़ेंगे भी इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ ए माइनस बी। अब आप लोग बताइए कि मुझको कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा। देखिए ए बराबर 113, बी बराबर 115, दोनों का अंतर कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर करना हम लोग को यहाँ पर, ये तो हम लोग को मिला 2 और ये भी कितना मिलेगा, 2। बी माइनस सी भी कितना होगा, देखिए 115 माइनस 117 कितना होगा, 2। और सी माइनस ए मतलब 117 माइनस 113, ये आएगा आपका 4। बस हो गया, काम खत्म। देखिए अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 4 होगा, लेकिन ये आपका 4 का स्क्वायर यानी कि ये कितना आएगा, 16, ठीक है ना। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। चलिए 16 4
20 प्लस 4 कितना होगा 24, तो हाफ ऑफ 24 कितना होगा बताइए, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 12। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से जस्ट हम लोग को चेक करना है आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है कि 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9। देखिए मान लेते हैं कि 0.9 को ना थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने ये ए के बराबर है, ठीक है, और 0.2 को मैंने मान लिया ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है, और 0.3 को मान लिया ये किसके बराबर है, 0.3 को मान लिया थोड़ी देर के लिए सी के बराबर है। तो हम लोग के पास में बन जाएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार से, देखिए ये बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो बनेगा। देखिए 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 ए इंटू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, माइनस बन जाएगा आपका 3abc। अब देखिए इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखना है, आप लोग को यदि आइडेंटिटी पता हो ना तो आप लोग आंसर दिमाग में दे सकते हैं। देखिए अब नीचे लिखा हुआ है क्या 0.9 इंटू 0.9, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, प्लस देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बनेगा ये, ठीक है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी क्यों बनेगा, क्योंकि लिखा हुआ है सर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए। बात क्लियर है। चलिए अब ये वाला आइडेंटिटी मैंने आप लोग को पढ़ा के रखा है, इस वाले आइडेंटिटी का तो हम लोग को फॉर्मूला तो पता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और इसको भाग किससे करना है, देखिए नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी से आपको भाग करना है इस वाले को, ठीक है ना। अब आप लोग खुद बताइए क्या ये और ये कैंसिल नहीं होगा, तो बचेगा हम लोग के पास में क्या, केवल a प्लस बी प्लस सी। मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आप लोग दिमाग में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिखने वाला है बोल के, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ए बी और सी को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ना है, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 और 2 11 और 3 कितना होगा, ये 14, तो 1.4 क्या होगा हम लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। देखो हम लोग को क्या करना था, ए प्लस बी प्लस सी करना था, तो ये क्या आया हमारे पास में 1.4। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में सेम उसी प्रकार का देखिए, आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग सॉल्यूशन देख लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 0.1 का क्यूब और 0.02 का क्यूब है, इनको जोड़ना है और भाग करना है 0.2 के क्यूब से और 0.04 के सम के क्यूब से हम लोग को क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ। देखिए यदि मैं अभी दूसरे तरीके से बताऊँ तो फिर आप लोग को वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0.001 प्लस ये क्या आएगा बोलने से ये आएगा सर जी, ये आएगा देखिए 0.0000 और ये 8 आ जाएगा, है या नहीं बताइए। अब देखिए नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका 0.008, होगा या नहीं होगा बताइए। अब यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर है आपका 0.000064 होगा या नहीं होगा बताइए। यहाँ तक क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैल्यू बहुत ही सिंपल था तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यदि मैं नीचे वाले से ना 8 को कॉमन निकालता हूँ, तो नीचे वाले से यदि मैं 8 कॉमन निकाल दूँ तो ये बचेगा आपका क्या, 0.001 प्लस 0.0000 और एक 0 और है आपका ये 8। और यदि मैं नीचे वाले से ना 8 को कॉमन निकाल लूँ, देखिए 8 को यदि मैं कॉमन निकाल दूँ तो अंदर में क्या बचेगा बोलने से 0.001, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, ये होगा आपका 8 1 जा 8 और ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है 8, तो 8 को कॉमन निकालते ही क्या हो जाएगा, ये 0.0000, ठीक। चलिए ये आएगा आपका क्या, ये आएगा आपका 8। बात क्लियर है ना। तो देखिए 8 को कॉमन निकाला मैंने दोनों से, तो आपका बन जाएगा ये नीचे में और ऊपर में ये आपके पास में। तो यहाँ से देखना ये और ये तो सेम लग रहा है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आप लोग के पास है 1/8। और 1/8 का मतलब होता है 1, इसको कैलकुलेट करने पर 1/8 का मतलब होता है 0.125, ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात है समझ में।
चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि हम लोग के पास में देखिए 0.125 एंड 0.027। अब ध्यान से देखना है, जो 125 यहाँ पर लिखा हुआ है ये होता है आपका 5 का क्यूब, ठीक है ना। 5 का क्यूब क्या होता है 125, यानी कि 125 होता है। और ये 3 का जो क्यूब होता है ना ये होता है आपका 27। बस इसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए 0.125 जो लिखा हुआ है ये होता है आपका 0.5 का क्यूब। किसका होता है 0.5 का क्यूब, ठीक है। यदि इसको मैं आइडेंटिटी के ऊपर बेस बनाऊं, यानी कि फॉर्मूले में सेट करने की कोशिश करूं, तो ये बन जाए आपका 0.5 का क्यूब और ये बन जाए आपका 0.3 का क्यूब। बात आई समझ में। और नीचे क्या बनेगा, देखिए नीचे बनेगा आपका लिखा हुआ है क्या 0.25। 0.25 का मतलब होता है ये 5 का स्क्वायर है, 0.5 का स्क्वायर है। बात आई समझ में। प्लस माइनस है, सॉरी 0.15। 0.15 का मतलब होता है देखिए 0.5 इंटू 0.3, इनको मल्टीप्लाई करने पर ना ये बन जाएगा आपका 0.15। और 0.9 का मतलब होता है 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास में ये चीज़ बन गया। यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। अब बस आप लोग को यहाँ पर ऑब्जर्व करना होता है। देखिए मान लेते हैं 0.5 ना थोड़ी देर के लिए ए है और ये बी है, तो क्या बनेगा बताइए। यहाँ से बन जाएगा ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बनेगा या नहीं बनेगा बताइए, येस। अब नीचे क्या बनेगा बोले सर, ये बनेगा आपका क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है या नहीं बताइए। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब तो सॉल्व भी हो गया ना। इसका मतलब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए प्लस बी, और ये होगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कम से कम ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात आई समझ में। चलिए अब देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग के पास में बचेगा केवल क्या ए प्लस बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए प्लस बी होता यदि क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होता। लेकिन हम लोग को दिया है वैल्यू ए और बी का। देखिए ए बराबर हम लोगों ने माना था क्या, ये माना था 0.5 और बी माना था क्या 0.3। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 0.8 आएगा। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में करने की कोशिश की है ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 0.3 होगा। नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर देखे देखिए, ये होता है आपका 5 का क्यूब, ठीक है ना, 0.5 का क्यूब, और ये होता है आपका 0.3 का क्यूब, और दोनों को जोड़ेंगे तो 0.8 यहीं पर आंसर आ जाता। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अब देखिए 0.347 का क्यूब है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ए क्यूब है। अब वही क्वेश्चन से देखिए ध्यान से, ये आपका बी क्यूब है। अब इसको देखिए ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर भी तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी तो बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है या नहीं बताइए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी तो यही बन रहा है ना, क्योंकि ये आपका ए है और ये है आपका बी। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये होगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। अब बचेगा आपको पास में केवल ए और बी। ए प्लस बी को जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए ये 0.347 प्लस 9 0.9653। देखिए 0.9653 को जोड़ना है किसके साथ में ठीक है ना 0347 के साथ में जोड़ना है। तो आपका आंसर क्या आएगा बोले सर, ये तो एक आएगा। देखिए 0 3 और 7 10 0 10, देखिए 10 और ये आएगा आपका 10। तो आंसर क्या होगा 1। आंसर कितना आएगा 1। बात आई समझ में। तो चलिए ऐसे करना है आप लोग को। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार का ही क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग को सॉल्यूशन देखना है। लिखा हुआ है क्या, देखिए लिखा हुआ है 8 × 3.75 होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5 है। क्वेश्चन आसान है, बस आप लोग को क्या करना होता है कि मान लेते हैं जो 8 है ना, इसको मैंने क्या किया, ये जो 3.75 है 3.75 है, मैंने इस 8 को भी अंदर लेके गया और लिख दिया इसको इस प्रकार से 2 का होल क्यूब। बताइए क्या मैंने सही लिखा है? यस सही लिखा है, क्योंकि ये 2 का क्यूब होता है 8 और 3.57 का होल क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए और इस 1 को लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए 1 का होल क्यूब। बात क्लियर है। और नीचे क्या है, देखिए नीचे आपका 7.5 का स्क्वायर और लिखा हुआ है क्या माइनस 6.5। बात क्लियर, 6.5 लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए बस हम लोग को बनाना है यहाँ पर आइडेंटिटी। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ना
3.75 को 2 के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका 7.5। बस क्वेश्चन वही था, देखिए 7.5 बन जाएगा, ठीक है ना। अब बन गया ये 7.5 का क्यूब और 1 का क्यूब ऊपर में, देखिए 7.5 का क्यूब 1 का क्यूब। मान लेते हैं कि जो 7.5 है ना, 7.5 को थोड़ी देर के लिए मान लिया ये ए है और 1 को मान लिया थोड़ी देर के लिए बी। बात आई समझ में। तो बन जाएगा ये आपका ए का क्यूब ऊपर में बन जाएगा ए का क्यूब और प्लस क्या बन जाएगा ये बी का क्यूब। और नीचे क्या बनेगा बोलने से सर जी नीचे तो बनेगा, देखिए ये ए स्क्वायर है, क्या ये ए स्क्वायर है, ठीक है ना। और बनेगा क्या माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे बनेगा मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ए स्क्वायर का मतलब होता है 7.5 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि लिखा हुआ है 7.5 का स्क्वायर। माइनस ए बी का मतलब होता है, देखिए माइनस ए बी का मतलब होता है 7.5 इंटू 1, ठीक है ना। ए बी 7.5 मतलब ए, 1 मतलब बी, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, दिख रहा है ना। अब बताइए 7.5 है, 7.5 में से माइनस 7.5 में से यदि मैं 1 को माइनस कर मतलब घटा दूँ, प्लस 1 को घटा दूँ, तो ये कितना आएगा बताइए 6.5 आएगा, नहीं आएगा। और इसी चीज़ को बस यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 6.5 माइनस 6.5 कैसे आया, बात आई समझ में। तो चलिए देखिए यहाँ पर तो एक आइडेंटिटी बन गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है बोलने से सर जी इसका रिजल्ट होता है सिंपल सा ए प्लस बी होता है। क्या होता है ए प्लस बी। बस आप लोग को क्या करना है ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी का मतलब होता है 7.5 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8.5। बात क्लियर है ना। चलिए कैसे आता है दिखा देता हूँ। देखिए ए प्लस बी है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ तक तो शायद सबको आता ही है। और इसको भाग करना है किससे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग करना है। बात क्लियर है। ये से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है 7.5 ये तो लिखा हुआ है, और बी का मतलब कितना है 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8.5 आ जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये तो हम लोगों ने कर लिया था सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन से, और इसका आंसर भी हम लोगों ने निकाला था कितना 8, क्योंकि ये 0.125 देखिए 0.125 ये ए का क्यूब यानी कि 0.5 का क्यूब है, ठीक है ना। ये 0.5 का क्यूब है। अब देखिए ये 0.3 का क्यूब है, 0.3 का क्यूब है या नहीं बताइए। अब ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ना दोबारा से, तो ए प्लस बी कितना होगा 0.5 प्लस 0.3 0.8। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में देखिए ठीक उसी प्रकार का ही क्वेश्चन से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से, एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। 3.2 का क्यूब माइनस 0.008 है। तो मान लेता हूँ ये जो 3.2 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं लिख लेता हूँ एज इट इज़ आप लोग को समझाने के लिए। 3.2 का क्यूब माइनस 0.008 को लिख लिया मैंने, ये 0.2 का क्या ये होल क्यूब है। बात आई समझ में। चलिए इसको भाग करना है किससे, 3.2 का होल स्क्वायर है प्लस 0.64, ठीक है ना, और 0.04 है। देखिए इससे भाग करना है तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस, मान लेते हैं ना इस 3.2 को ना थोड़ी देर के लिए ए मान लिया, और 0.2 को ना मैंने मान लिया बी। तो बताइए आप लोग के पास में क्या होगा। बोले सर जी ये तो बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। क्या बनेगा ये, ऊपर में बनेगा सर जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस क्या बनेगा बी क्यूब बनेगा। और नीचे क्या बनेगा बोले सर जी, नीचे बनेगा ए स्क्वायर, देखिए प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर बनेगा आपका ए बी प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर बनेगा। बात क्लियर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला है आप लोग को पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात आई समझ में। और इसको भाग किससे करना है, भाग भी तो उसी से करना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग करना है ना। चलिए इससे भाग कर देते, ये इससे भाग कर देते तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हम लोग के पास में केवल a माइनस बी, यानी कि हम लोग को क्या करना है 3.2 में से हम लोग को माइनस करना है क्या 0.2, ठीक है ना। हम लोग को माइनस किससे करना है 3, a का मतलब है 3.2 और b का मतलब है जस्ट 0.2, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा आंसर केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा करने का ज़रूरत नहीं था, जस्ट हम लोग सीधा कर सकते थे कि 3.2 का क्यूब है और 0.008 ये होता है आपका 0.2 का क्यूब, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को करना होता है ए माइनस बी, यानी कि 3.2 में से हम लोग 0.2 को माइनस कर देते तो आंसर कितना आ जाता, केवल 3 आ जाता, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो लिखा हुआ है क्या, द वैल्यू ऑफ 0.98 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1 करना है। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस हम लोग को बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार ना आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है क्या, देखिए 0.98 मान लेता हूँ, ये 0.98 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ये ए है, ठीक है ना। और 0.02 लिखा हुआ है यहाँ पर, 0.02 जो लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बी है, बात आई समझ में। और जो यहाँ पर 1 लिखा है -1 इसको मान लेते हैं ये थोड़ी देर के लिए क्या है, सी है। अब देखिए मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी बता के रखा हुआ है कि यदि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है ना। तो मैंने बोला था आप लोगों को कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3abc -3abc ये भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस एप्लीकेशंस का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यदि मैं आपको ए और बी और सी को जोड़ के दिखाऊँ ना यहाँ पर, तो ये 0.98 प्लस 0.02 है ना, इसको जोड़ने पर 1 आएगा और 1 माइनस 1 क्या आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आया बताइए, 0 के बराबर आया, आया नहीं आया। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो फिर यहाँ पर देखिए ए क्यूब, ये तो ना, देखिए ए क्यूब मीन्स 0.98 प्लस बी क्यूब 0.02 सी क्यूब मतलब होता है आपका 1 और 1 मतलब -1 का क्यूब कितना होगा, -1, ठीक है ना। प्लस 3abc मीन्स -3abc, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है, 3ab और c का मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू इतना ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 के बराबर होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बात आई समझ में। चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, 0.11 क्यूब मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए ए क्यूब, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को ना खुद से एक बार करने की कोशिश करना, ये है आपका ए, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं ये क्या है आपका बी है, 0.222 को मान लेते हैं क्या है, ये बी है, ठीक है ना। और 0.333 को मान लेते हैं ना ये, लेकिन माइनस में देखिए इसको मान लेते हैं ये क्या है, सी है। बात आई समझ में। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, यदि आप लोग ना a प्लस बी प्लस सी को जोड़िए तो यहाँ से सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन से देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो फिर पता है हम लोग को कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है ना, 3abc ये भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्या पता है यहाँ तक। चलिए अब देखिए ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखिए आप लोग ना इन दोनों को जोड़िए सबसे पहले, तो ये आ जाएगा आपका 0.333 और माइनस करने पर 0.33 को, तो ये आपका क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो फिर देखिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बोला तो मैंने क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। प्लस सी क्यूब -3abc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3abc किसके बराबर हो गई है, 0 के बराबर हो गया। तो इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बात आई समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, हम लोग को देखना होता है, बस फॉर्मूले को सेट करना है यहाँ पर और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से करने से क्या होगा कि आंसर हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्या, देखिए 32 क्यूब प्लस 79 क्यूब -111 क्यूब प्लस 3 इंटू 32 इंटू 79 प्लस इंटू 111, सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए मेरे करने से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखना है यहाँ पर मान लेते हैं जो 32 लिखा है ना, यहाँ पर ये 32 को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या है ए, और 79 को मान लेते हैं क्या हम लोग के पास में बी है, और जो -111 लिखा है इसको हम लोग मान लेते हैं ये सी है। अब मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी को जोड़ने पर 0 हो रहा है, ए बी और सी को जोड़ने पर ना यदि ये 0 के बराबर हो तो फिर उस केस में जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, देखिए
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ तक तो आपको लोग को आता ही होगा। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है 32 प्लस 79, इसको जोड़िए तो ये 111 आएगा, और 111 में 111 माइनस करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब साफ है कि ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 0 के बराबर होगा। अब आप लोग यहाँ पर रख के भी तो देख सकते हैं। देखिए यदि आप लोग यहाँ पर ना ए का मान रखेंगे 32, तो ये 32 का क्यूब होगा, ये 79 का क्यूब होगा, और ये माइनस 111 होगा, क्योंकि 111 किस में, सी क्या है, माइनस 111 है, तो ये माइनस 111 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3abc, यानी कि 3 × 32 × 79 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को देख के ही क्वेश्चन का आंसर बताना होता है। ये सब क्वेश्चन को करने के लिए इतना जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा यहीं पर क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए यहीं पर रखते हैं और सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, ठीक इसी प्रकार से। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।